नमस्कार, मैं नरेश शौकीन। दोस्तों, कल एग्जिट पोल्स आने से पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स या एज अ फॉर्मर जर्नलिस्ट जो मेरा आकलन था राजस्थान और हरियाणा को लेके अपना एक अनुमान मैंने आपके सामने पेश किया था। लेकिन समाज एक बाजार है और बाजार में आप जानते हैं नाम बिकता है। जो मीडिया हाउसेस हैं जिनको लोग आजकल गोदी मीडिया के नाम से ज़्यादा जानते हैं, वो बड़े नाम वाले हैं, बाजार में उनका बड़ा नाम है, तो बड़ा नाम बिकता भी ज़्यादा है। करोड़ों लोगों ने उनके एग्जिट पोल्स को देखा होगा और मेरी वीडियो को भी करीब 500-600 लोगों ने देखा। सब्सक्राइबर भी 100 के करीब हैं। अगर मेरा अनुमान 4 तारीख को गलत निकला तो मैं भाई पहले ही आपसे माफी मांग लेता हूं। लेकिन जो एग्जिट पोल्स के नतीजे, खासकर उन बड़े बड़े कंपनीज के जिनको इस प्रोफेशन की 20-20 साल का अनुभव है, जो शायद पॉलिटिकल पार्टी से जिनके लिए वो सर्वे करते हैं करोड़ों रुपया कमाते होंगे, उनका जो एग्जिट पोल्स आए हैं और करोड़ों लोगों ने उनको देखा भी है, बहुत से लोग उनको मानते भी होंगे, अगर वो गलत साबित हुए तो क्या वो भी लोगों से माफी मांगेंगे? तो मैंने ये जो एग्जिट पोल्स आए हैं उनको एक नाम दिया है एग्जिट पोल्स का मुजरा। अब मुजरा, उसके 2 इंटरप्रिटेशंस हैं। रिसेंटली इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपको पता है ये शब्द काफी विवादों में आया था, इसकी चर्चा हुई थी। एक ये कला है जो पुराने जमाने में बड़े बड़े रईस जादे, नवाब, उनके वहां मुजरे हुआ करते थे। बॉलीवुड फिल्मों में भी, पुरानी फिल्मों में भी आपने देखा होगा हुआ करते थे। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि भाई ये कला है। दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि मुजरा वो लोग करते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अपनी, उनका आत्मसम्मान, उनकी गरिमा, कुछ भी का मतलब कुछ भी, जो कि चुनाव के दौरान भी ऑपोजिशन पार्टीज के लिए कहा गया था। तो ये जो एग्जिट पोल्स का मुजरा किया है कंपनीज ने, क्या उसके लिए अगर वो गलत साबित हुए माफी मांगेंगे? मैं आज आपके सामने एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये मेरे हाथों में टाइम्स ऑफ इंडिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के दूसरे पेज पे एग्जिट पोल्स जितने भी आए हैं वो तमाम एग्जिट पोल्स की फिगर दे रखी है, जिसमें से सिर्फ मैं एक का नाम लूंगा जो इसका बड़ा नाम है, चाणक्य न्यूज 24। आप जरा इनके मैं आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। आप भी प्लीज, एक दिन की बात है, आप इसको संभाल के रखना। 4 जून को मेरे ख्याल में, मेरा ये अनुमान है, ये एक्सपोज होने जा रहा है। इतना बड़ा नाम और ये बुरी तरह एक्सपोज होने जा रहा है। इनका आप देखिए इन्होंने किस तरह के आंकड़े दिए हैं। चाणक्य न्यूज 24 के मैं आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 61 से लेके 75, ये कौन सा अनुमान हुआ? 62 तो बीजेपी ने पिछली बार ही जीती थी 2019 में। 61 भी आ सकती हैं, 75 भी आ सकती है, यानी कि 9 और 5 14 सीट्स का ये कौन सा अनुमान हुआ? एक साइंटिफिक स्टडी, उनका वही दावा है कि वो एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं। अच्छा, उसके बाद महाराष्ट्र में 40 में से 29 से 38, यानी कि 29 सीट भी आ सकती है, 38 भी आ सकती है 40 में से। क्या होगा वो देखेंगे। वेस्ट बंगाल में इसी कंपनी ने 19 से 29, तो पिछली बार तो 18 आई थी बीजेपी की, तो 19 भी आ सकती है बीजेपी की और 29 भी आ सकती है। उसके बाद आप आइए बिहार, 32 भी आ सकती है, 40 की 40 भी आ सकती है। बिहार में अब की बार ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स थे, उन पॉलिटिकल कमेंटेटर्स थे, उनका ये मानना है कि इंडिया अलायंस बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने जा रहा है। ये कह रहे हैं
40 की 40 सीटें भी आ सकती हैं। उसके बाद आप आइए तमिलनाडु, पिछली बार एक भी सीट नहीं थी, कम से कम 6 आएंगी और ज्यादा से ज्यादा बीजेपी की 14 सीट्स आएंगी, 14 तमिलनाडु में। मध्य प्रदेश चलो मान लिया, कर्नाटक में 29 की 29, 20 सीट भी आ सकती है और 29 की 29 भी आ सकती है। पिछली बार एक कम आई थी, अब की बार एक ज्यादा। अगर इतनी शानदार सरकार देने के बाद भी कांग्रेस कर्नाटक में एक भी सीट नहीं जीतती है तो मेरे ख्याल में तो कांग्रेस को संन्यास ले लेना चाहिए। तो ये कर्नाटक में इनकी फिगर है, 29 की 29 सीट भी इनकी आ सकती है। उसके बाद आप आइए राजस्थान। ये राजस्थान में क्या है, कोई नहीं मानने को तैयार कि भाई हैट्रिक आएगी। 2014 और 2019 में बीजेपी ने 25 की 25 सीटें जीती थी। ये कह रहे हैं 19 सीट से लेकर 25, यानी कि 25 सीट भी आ सकती हैं। मेरे ख्याल में कोई जिसको राजनीति की एबीसीडी नहीं पता वो भी नहीं मानेगा कि 25 सीट भी आ सकती है। उसके बाद आप आइए केरला, 7 सीटें, 1 से लेकर 7। तो कोई भी राह चलता आदमी कह सकता है भी 1 सीट भी आ सकती है, 1 सीट तो आ सकती है, ये तो सब मान है। 7 सीटें भी आ सकती है, ये कौन सा अनुमान है, ये कौन सी साइंटिफिक स्टडी है। उसके बाद आप आइए तेलंगाना, सारी की सारी 17 में से 14 भी आ सकती है। झारखंड चलो मान लेते हैं, झारखंड कह रहे हैं सारी की सीट आ सकती है। पंजाब 1 से 7 सीटें बीजेपी की पंजाब में। ये इतना गैप, आप ये कहते हैं ना 1 से 3, 1 से 2, ये कह रहे हैं 1 भी आ सकती है और 7 सीटें भी आ सकती है। ये तो सीधे सीधे तुक्केबाजी हुई। और उसके बाद हरियाणा 8 सीटें, 4 सीट भी आ सकती है, 8 सीट भी आ सकती है। मैं तो एक आम वोटर हूं, आम स्टूडेंट हूं राजनीति का। मैंने 2 वीडियो हरियाणा पे बनाई है जिसमें मैंने ये कहा कि कम से कम 5 आएंगी, 6 भी हो सकती हैं। ये कह रहे हैं 4 भी आ सकती हैं और 8 भी आ सकती हैं। आप ये कहो ना कि 4 आएंगी, तो 4 अगर जो बीजेपी की आएंगी एनडीए की, तो 6 सीटें तो कांग्रेस की अपने आप ही होगी। लेकिन 4 से सीधा 8, ये किस तरह के एग्जिट पोल है और क्या साइंटिफिक स्टडी है, आप इस पे जरूर गौर कीजिए। आज संडे है, मुझे उम्मीद है कि आपके पास थोड़ा वक्त था, आपने मेरी वीडियो को देखा होगा। और मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूं। कुछ साल पत्रकारिता की है, कुछ चुनाव कवर किए हैं, उसके आधार पर, उस अनुभव के आधार पे मैंने अपना एक आकलन दिया था। अगर गलत निकला, वैसे मैं गलत नहीं होऊंगा, मैं अभी फिर दोहरा रहा हूं, राजस्थान में कांग्रेस की कम से कम 7 सीटें आएंगी और हरियाणा में कांग्रेस की कम से कम 5 सीटें आएंगी। फिर भी अगर मेरा अनुमान गलत निकला तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। लेकिन इन लोगों से जो आप करोड़ों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, इनसे भी आपको जरूर सवाल करना चाहिए। नमस्कार।